मंदिर की घंटियां क्यों शांत करती हैं हमारे मन और मस्तिष्क को? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी की आवाज सुनते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे कोई चिंता, कोई अशांति वहीं रुक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर की घंटियों की आवाज दिमाग को इतना सुकून क्यों देती है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे घंटियों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को गहराई से प्रभावित करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की। दोस्तों, घंटी बजाने की परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई, किसने सबसे पहले इसकी खोज की? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया भर में घंटियों का उपयोग किया जाता है। जापान में शिंटो मंदिर होते हैं जहां पे बड़ी बड़ी घंटियां लगी होती हैं। तिब्बत में भी सिंगिंग बाउल्स लगे हुए होते हैं जो घंटियों का ही काम करते हैं। और यूरोप जैसी कंट्री में बड़े बड़े चर्च बेल्स होते हैं जिनमें घंटियां लगी होती हैं। सभी जगह इन घंटियों की ध्वनि को माइंड क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पता है दोस्तों, भारत के मंदिरों में प्रवेश करते समय घंटी बजाना एक प्राचीन परंपरा है। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में भी घंटी की जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, यानी ध्वनि ही ब्रह्मा है। और ये माना जाता है कि जैसे ही ये घंटी की ध्वनि हमारे शरीर और मस्तिष्क में जाती है, वैसे ही हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी जानें तो वैज्ञानिकों ने भी इस पे रिसर्च किया है और उन्होंने ये साबित किया है कि ध्वनि का मस्तिष्क पर हमेशा पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार घंटियों की ध्वनि 440 हर्ट्ज से 528 हर्ट्ज तक की होती हैं। ये जो ध्वनि है, ये जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति दिमाग की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जो ध्यान, शांति और संतुलन की स्थिति से जुड़ी होती हैं और हमें एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचा देती हैं। जब हम घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स होते हैं। ये हार्मोन हमारे दिमाग से रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, जो हमारे टेंशन को रिड्यूस करते हैं और हमें एक शांति की अवस्था में पहुंचाते हैं। आप प्रैक्टिकली भी आप अपने घर में अगर इन घंटियों की बहुत ही स्लो ध्वनि को अगर सुनेंगे, किसी भी प्रकार का कोई स्लो म्यूजिक लगाएंगे, तो हमारी ध्वनि ये माइंडफुलनेस और फोकस को बढ़ाती है और हमारे मन को हमेशा शांत रखती है। दोस्तों, कभी क्या आपने महसूस किया है किसी घंटी की ध्वनि और ओम शब्द की उच्चारण में क्या समानता होती है? ओम शब्द के उच्चारण में जो समानता है, ओम शब्द की समानता और घंटियों की ध्वनि, दोनों ध्वनियां अनहद नाद से जुड़ी हैं, जो ब्रह्मांड के मौलिक ध्वनि मानी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति घंटी बजाता है और वह ध्वनि धीरे धीरे लहरों की तरह फैलती है, तो वह हमारे शरीर के 7 चक्रास को जागरूक करती है, सातों चक्रों को जागरूक करती है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, जब हमारे घरों में या मंदिरों में सुबह सुबह जब पूजा होती है और घंटियों की आवाज़ हमारे चारों ओर गूंजती है, तो उस घंटियों की आवाज़ और जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमारे मन को वर्तमान में ले आता है। वो हमारे मन को उस अवस्था में पहुंचाता है जिस अवस्था में प्रेजेंट होता है। उस समय ना भविष्य की चिंता होती है, ना पास्ट का कोई दुख होता है। घंटी की जो आवाज़ होती है, उसकी जो एक टंकार होती है, वो लगभग 7 सेकंड तक गूंजती रहती है हमारे वातावरण में। और यही 7 सेकंड हमें अब और यहाँ, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। हम वही जीते हैं जहाँ हम होते हैं। ध्यान करने से पहले अगर हम घंटी की आवाज़ बजाई जाए तो मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और हम एक अच्छी मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो हमें मेडिटेशन करने में सहयोग प्रदान करती है। दोस्तों, ये घंटी की आवाज़ें हमारी नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण भी करती हैं। हमारे घरों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका शुद्धिकरण करती है। ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारे घरों में पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स दोनों होती हैं। लेकिन जिन घरों में सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ गूंजती है, वो हमारे घर के वातावरण को और भी ज़्यादा शुद्ध बनाते हैं और शुद्धिकरण से जिनसे हमारे घर का शुद्धिकरण होता है।
प्राचीन वास्तु और आयुर्वेद के अनुसार भी घंटी की आवाज़ से घर और मंदिर के वातावरण में कंपन उत्पन्न होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। यह ध्वनि हमारे ऑरिक फील्ड को भी संतुलित करती है और एक प्रकार की साउंड हीलिंग का कार्य करती है। दोस्तों, यदि हम रोज सुबह और शाम पूजा में घंटी बजाते हैं तो यह न सिर्फ हमारे धार्मिक कार्य हैं बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बच्चों, बुजुर्गों और मानसिक तनाव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए तो ये रामबाण का काम करती हैं। जो घंटियों की ध्वनि होती है वो हमारी टेंशन को दूर करती है, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करती है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा का साधक रहता था जो बहुत ही यंग था। उसका नाम था अर्जुन। वो शांति की तलाश में हर दिन कई घंटे ध्यान करता था, लेकिन उसका मन हर बार भटक जाता था। कभी भूख की सोच करने लगता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा उसे सताता रहता था। एक दिन वह एक प्राचीन मंदिर पहुंचा जहां हर सुबह और शाम एक विशाल पीतल की घंटी बजाई जाती थी। जब उसने पहली बार उस घंटी की आवाज़ सुनी, वह अवाक रह गया, वो स्तब्ध रह गया, वो बहुत अचंभित था। घंटी की ध्वनि इतनी गूंजदार, इतनी गहरी थी कि उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। अर्जुन वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिर्फ घंटी की आवाज़ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हर टंकार, हर टन टन की आवाज़ के साथ जैसे उसके भीतर की हलचलें शांत होने लगी। उसके भविष्य की चिंता एकदम शांत हो गई। वो कुछ नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ प्रेजेंट में जी रहा था। मन के विचार, भावनाएं और स्मृतियां सब पिघल गई थी उसकी। घंटी के उस अनहद नाद ने अर्जुन के भीतर के मौन को छू लिया। वह शांत हो गया। वो पहली बार सच में ध्यान की अवस्था में पहुंचा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि घंटी की आवाज़ सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनो। वह तुम्हें वहाँ ले जाएंगी जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और शांति शुरू हो जाती है। आप चाहें तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप खुद इसका प्रैक्टिकल कीजिए। आप अपने घर पर ही अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ सुनिए। हर टकार के साथ गहराई से श्वास लें और छोड़ें। आपका मन मानो शांत हो जाएगा। धीमे धीमे सारे विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल ही चिंता से दूर हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि आप अभी उस क्षण में हैं जिस क्षण में जी रहे हैं। और आपने ये महसूस भी किया होगा, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले लेते हैं। जब भी कभी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं, मंदिरों में आरती होते हुए देखते हैं, मंदिरों से जो घंटियों की ध्वनि निकलती है, तो आपका मन अचानक उस जगह रुक जाता है और मन करता है उस जगह सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए रुकने का, हाथ जोड़ने का और आंखें बंद करके एक शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और उस समय आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन देता है। दोस्तों, अब आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मंदिर की घंटी सिर्फ एक धार्मिक संकेत नहीं है, ये एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपकरण है। साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और मेडिटेशन टूल्स है। ये हमें जागृत करती है, खुद को जगाती हैं, हमारे मन को शुद्ध करती हैं और हमारे मन को शांति पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आपको भी घंटियों की आवाज़ सुकून देती है तो अगली बार जब आप कभी मंदिर जाएं या अपने घर पर पूजा पाठ करें, कुछ पल उस ध्वनि को महसूस करें, उस घंटियों से निकलने वाली साउंड को महसूस करें। वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। शांत हो जाओ, तुम यहाँ हो, बस अभी में जियो, बस प्रेजेंट में जियो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल कामिंग ऑफ लाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और आप तक ऐसी ही जानकारी पहुँचाने के लिए, मैं ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए मुझे हिम्मत देता है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। धन्यवाद।